नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज झोबड़े, डायरेक्टर इंटीग्रेटिव हॉस्पिटल। आज मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे एक सर्जिकल डिपार्टमेंट के बारे में। कोई भी हॉस्पिटल के दो स्तंभ होते हैं, एक आईसीयू होता है, दूसरा सर्जिकल डिपार्टमेंट। अब सर्जिकल डिपार्टमेंट में जो प्रिकॉशंस बोले, जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उस बारे में आपको बताऊँगा। जैसे हमारा एंट्री यहाँ से होता है सर्जिकल डिपार्टमेंट का, पेशेंट यहाँ से एंट्री करता है, ये हमारा हो गया फर्स्ट बैरियर। यहाँ से हम आता है ऑपरेशन थिएटर डोर की तरफ, जो हमारा सेकंड बैरियर है। यहाँ सर्जन्स आकर ओटी ड्रेस चेंज करते हैं, यहाँ से फिर क्लीन होकर हाथ स्टेरिलाइज करके अंदर एंट्री करते हैं। अब मैं बैरियर्स की बात क्यों कर रहा हूँ? सर्जिकल में मोस्टली इंपॉर्टेंट रहता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तो हर चीज़ में इंपॉर्टेंट रहता है, आप मेडिकल पेशेंट हो, सर्जिकल पेशेंट हो। लेकिन जब आपको ऑपरेट करना है, कोई इलेक्टिव सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी, तो आप चाहोगे कि आपका एनवायरनमेंट, आपका प्रिकॉशंस, आपके जो ओटी का एरिया हो, बहुत ज़्यादा क्लीन हो। इसलिए हम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। ये जैसे मैंने बताया, अभी एक सेकंड बैरियर हो गया, सर्जन्स यहाँ चेंज करते हैं, यहाँ से हाथ स्टेरिलाइज करके फिर वो सेकंड बैरियर की तरफ आते हैं। ये हमारा सेकंड बैरियर है, जहाँ पर सर्जन्स अपने क्लीन ओटी ड्रेस में हाथ स्टेरिलाइज करके अपने हाथों को क्लीन करते हैं। यहाँ हमारा स्टोरेज रूम है, यहाँ हमारी माइनर ओटी है और हमारी मेजर ओटी है। अब ये बताने का तात्पर्य ये है कि हम जिस डेडिकेशन से पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं, हॉस्पिटल स्टार्ट करना, आईसीयू संभालना, सर्जिकल केसेस करना, सभी लोग करते हैं, मैं नहीं करता। सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हम क्या क्या प्रिकॉशंस रखते हैं, हम क्या क्या स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। अब ये बैरियर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बैरियर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक एक बैरियर से रेट ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाता है। सर्जन्स वहाँ से एंट्री करेंगे, हाथ स्टेरिलाइज करेंगे, उसके बाद ड्रेसेस चेंज करेंगे, क्लीन ड्रेसेस पहनेंगे, फिर यहाँ से अंदर आएंगे, यहाँ से हैंड वॉश फिर करेंगे, ताकि जितना हम इन्फेक्शन रेट को कंट्रोल और कम कर सकें, ये हम चाहते हैं। दूसरा हमारा फाइनल बैरियर है हमारा मेजर ओटी का। ये है हमारी मेजर ऑपरेशन थिएटर, जिसमें हम इन्फेक्शंस, एसेप्टिक मेजर्स का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, ये हमने इसका साइज़ काफ़ी अच्छा रखा है। जो हमने इसका साइज़ रखा है, सुपर स्पेशलिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से रखा है। यह हमारे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स, एडवांस टेबल, सीआम, एडवांस्ड एयर फिल्टर सिस्टम सभी लगाए हुए हैं। अब जैसे आप ये जगह देख पाएंगे, इसमें मैं चारों तरफ से घूम पा रहा हूँ, हर चीज़ को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब इसका महत्व क्या है? जब सर्जन आएगा, एनेस्थेटिस्ट आएगा, पेशेंट आएगा, दे शुड बी कंफर्टेबल इन वर्किंग। व्हेनेवर पेशेंट किसी सर्जरी के लिए आता है, इमरजेंसी में तो वैसे डिस्ट्रेस में होता है, कोई इलेक्टिव सर्जरी हो, जब पेशेंट किसी टेबल पे आएगा, मन में कुछ शंका होती है या फिर कुछ डर होता है। तो एटमॉस्फेयर ऐसा चाहिए कि उसका डर ना हो। जब ऐसे खुले वातावरण या थोड़े से स्पेशल एनवायरनमेंट में पेशेंट रहता है, उसका डर वैसे ही कम हो जाता है। उसके बाद सर्जन्स, एनेस्थेटिस्ट, वर्किंग ओटी टीम, जो इनके लिए मेरा कहने का मतलब है कि काम करने के लिए जगह हो, कंजेस्टेड ना हो। हमारा उद्देश्य पहले से यही था कि हम जितना जगह बड़ी कर सके, ताकि पेशेंट फ्रेंडली हो, सर्जन फ्रेंडली हो, जो हमारे यहाँ स्टाफ कम कर रहा है उनको फ्रेंडली हो, ताकि ऐसा कंजेस्टेड न लगे कि हम किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। हमको ये चीज़ें देनी है ताकि हम एक वर्ल्ड क्लास प्रोटोकॉल्स फॉलो कर सकें। हमारा उद्देश्य आज भी यही और पहले भी यही था, पेशेंट सेफ्टी। सबसे पहले आती है पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ है, सब कुछ है। अब इन चीज़ों से होगा क्या कि हमारा जो इन्फेक्शन रेट है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों? कि हम सबसे पहले बैरियर्स यूज़ करते हैं, उसके बाद एसेप्टिक मेजर्स है, उसके बाद सर्जन्स को, वर्किंग टीम को काम करने के लिए अच्छी खासी जगह है, पूरे एनवायरनमेंट क्लीन करने के लिए सेंट्रलाइज फिल्टर है जो पूरी एयर को क्लीन करता है। जब कभी भी, जैसे मैं आज ये दिखाने उद्देश्य आया हूँ, इसके बाद भी हमारी ओटी प्रॉपर स्टरलाइज्ड होगी, क्लीन होगी बिफोर एनी पेशेंट। तो अगर कोई भी पेशेंट आता है, आज अगर मेरे पास 2 सर्जरीज है, तो मैं एक पेशेंट खत्म होने के बाद ओटी एनवायरनमेंट क्लीन करूँगा, स्टरलाइज करूँगा, उसके बाद में ही पेशेंट लूँगा। अब इसमें ये मैं बार बार जो बात कर रहा हूँ सेफ्टी की, एसेप्टिक मेजरमेंट की, ये क्यों ज़रूरत है? सर्जिकल पेशेंट में आप पेशेंट की बॉडी में एंटर करते हो, सर्जन्स स्कैल्पेल चलाते हैं,
उसके बॉडी के इंटेस्टाइन्स बोलो, अपेंडिक्स से उसको हैंडल करते हैं। तो ऐसे में इन्फेक्शन रेट ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस पेशेंट को तकलीफ दे सकते हैं और हम यही नहीं चाहते। भगवान की दया से बोला जाए, जैसे हम अभी 1 साल पूरा करने वाले हैं, इस 1 साल में हमने ऑलमोस्ट करीब छोटी बड़ी सर्जरीज मिलाकर 300-400 पेशेंट्स तो किए ही हैं, ज़्यादा ही किए होंगे। और मैं ये खुशी के साथ कहना चाहूँगा कि एक सिंगल पेशेंट को भी कुछ पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन नहीं बैठा है। इसका कारण यही है कि आप अपने एनवायरनमेंट, अपने पेशेंट को प्रायोरिटी दीजिए। अपने पेशेंट्स को जब से वो एडमिट होता है तब से जब तक डिस्चार्ज होता है उसका ध्यान रखिए। जितना हो सके अपनी तरफ से एनवायरनमेंट क्लीन रखने की कोशिश कीजिए, ताकि उसको पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन या फिर दूसरा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो। आजकल हम ये टर्म्स सुनने मिलती है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मतलब होता क्या है कि हॉस्पिटल में तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं, किसी एक का इन्फेक्शन दूसरे को क्रॉस हो सकता है। तो इसी को मेन चैलेंज है आजकल के आईसीयू स्टेज में कि हम इसको अवॉइड कर सकें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको अवॉइड कर सकें। ये हमारा सर्जिकल डिपार्टमेंट है, जो हमारा एक बड़ा बेस है, जो हम चाहते हैं कि हमारे जो सर्जिकल पेशेंट जितने भी आए वो सब स्वस्थ हो, अच्छे हो। हमने करीब लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़, कैंसर सर्जरीज़, मेजर न्यूरो सर्जरीज़, माइनर सर्जरीज़ तो काफ़ी सारी की है, सब सक्सेसफुली हमने कर चुके हैं। हमारे पास आप देखा जाए तो ये मैनुअल ऑटोमेटेड, फुल्ली ऑटोमेटेड पेशेंट्स बेड है, फुल्ली ऑटोमेटेड हाई एडवांस्ड ओटी लाइट्स है, एक एडवांस्ड एलेंजर का सीआम है जिसको हड्डी के ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है, न्यूरोसर्जरी में यूज़ किया जाता है। एडवांस्ड हमारे पास एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है जो कि पेशेंट को सुगंधी देने में काम करती है। बाकी भी इंस्ट्रूमेंट सब लगे हुए हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हम कोई बड़े हॉस्पिटल से कुछ अलग कर रहे हैं, हम यह कहते हैं बाकी सब हॉस्पिटल भी मैं कहूँगा कि सब अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना बताना चाहूँगा, हम जो जिस डेडिकेशन से काम करते हैं और करते रहेंगे, हमारे लिए पेशेंट सेफ्टी कम्स फर्स्ट, जिसके लिए हम पहले भी जूझ रहे थे, अभी भी जूझेंगे, आगे भी कोशिश बिल्कुल करते रहेंगे। और जैसे हमें अभी बताया कि हमारा करीब 1 साल अभी पूरा होने वाला है 9 तारीख को। इसके लिए मैं हमारे पेशेंट्स को, हमारे स्टाफ को, सोसाइटी को जिन्होंने हमें उभरने का मौका दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सफ़र में हमारे साथ जारी रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।